एक मैं कविता लेके आया हूँ। ये पंकज परसून सर की कविता है। बहुत ही अच्छा मुझको लगा। आज जब रिश्तों को बिखरते देखता हूँ, ये माँ के प्रति लिखा हुआ एक कविता बहुत ही अच्छी कविता है। मित्रों, संसार में एक माँ का ही प्रेम है, माँ का ही एक ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ भाव का है। बाकी सब तो स्वार्थपरक है, लेकिन एक यही रिश्ता है जिसमें एक स्वार्थ तो होता ही नहीं। माँ का प्रेम हमेशा निश्चल भाव का होता है। वह बेटे के प्रति उसका प्रेम सदैव उच्च सोच का और अपने बेटे को उच्च शिखर पर देखने का होता है। आइए देखते हैं इस कविता को। आज जब रिश्तों को बिखरते देखता हूँ, मेरी अलमारी आज कोट शेरवानी जैकेट सदरी ब्लेजर से भरी पड़ी है। मेरी अलमारी आज कोट शेरवानी जैकेट सदरी ब्लेजर से भरी पड़ी है, जो साल भर में पुराने लगते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक स्वेटर भी है जो सालों के बाद भी नया है। जब भी पहनता हूँ यह और नया हो जाता हूँ। कभी कहता है कि जब भी पहनता हूँ यह और नया हो जाता है। यह माँ के हाथ का बुना स्वेटर है। यह माँ के हाथ का बुना स्वेटर है। कपड़े जवानी के बाद भी छोटे पड़ते हैं। कपड़े जवानी के बाद भी छोटे पड़ते हैं, जब लंबाई की जगह चौड़ाई बढ़ती है। लेकिन माँ का बुना स्वेटर कभी छोटा नहीं पड़ता। यह एकदम तुम्हारी बाहों की तरह होता है, जिसकी परिधि असीमित होती है। जिसकी परिधि असीमित होती है। यह तो एकदम तुम्हारी बाहों की तरह होता है, जिसकी परिधि असीमित होती है। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है और ये जैकेटें ठंड को नहीं रोक पाती हैं, तो तुम्हारी स्वेटर पहन कर निकलता हूँ और तुम्हारे लगाए फंदों में सर्दी झूल जाती है। झूले भी क्यों ना, अरे झूले भी क्यों ना, ठंड को भी पता है कि माँ ने यह स्वेटर कांपते हुए बुनी है। ठंड को भी पता है कि माँ ने यह स्वेटर कांपते हुए बुनी है। आज जब रिश्तों को बिखरते देखता हूँ, तो तुम्हारा स्वेटर बुनना बहुत याद आता है। एहसासों का ऊन लेकर ममता और धैर्य की दो सलाइयों से तुम जीवन को बुन देती थी। तुम स्वस्थ रहो या बीमार, घर में रहो या बाजार, ये सलाइयाँ थमने का नाम ही नहीं लेती थीं। तुम स्वस्थ रहो या बीमार, घर में रहो या बाजार, ये सलाइयाँ थमने का नाम ही नहीं लेती थीं। माँ ने उस दिन के बाद जहाज़ से सफ़र ही नहीं किया। माँ ने उस दिन के बाद जहाज़ से सफ़र ही नहीं किया, जिस दिन उसकी सलाइयाँ पर्स से निकाल ली गई थीं। वह जहाज़ पर भी स्वेटर बुनना चाहती थी। वह जहाज़ पर भी स्वेटर बुनना चाहती थी। सलाइयों को ऊंचाइयों का अनुशासन नहीं भाता। सलाइयों को ऊंचाइयों का अनुशासन नहीं भाता। मैं हर विशेष मौके पर इस स्वेटर को पहनता हूँ, जिसके कुछ फंदे उधड़ गए हैं। एक इंटरनेशनल फ्रांसेंस में सूट बूट टाई वाले मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं उन पर हंस रहा था। शायद उनकी माँओं ने उनके लिए स्वेटर नहीं बुनी होगी। माँ की स्वेटर ने सिखाया है, बने हुए और बुने हुए में बड़ा अंतर होता है। बना हुआ सलीके से बनता तो है, लेकिन उधड़ता बेतरतीब है। बुना हुआ उधड़ता भी सलीके से है। माँ की स्वेटर जब बुन जाती थी, वो मुझे पहना कर इठलाती थी। माँ, आज भी तुम ठीक वैसे ही इठलाती होगी। तुमने सर ऊंचा करना सिखाया है, शायद इसीलिए स्वेटर में कॉलर नहीं लगाया है। माँ, आज भी तुम ठीक वैसे ही इठलाती होगी। तुमने सर ऊंचा करना सिखाया है, शायद इसीलिए स्वेटर में कॉलर नहीं लगाया है। एक राज की बात बताऊं, जब मैं यह स्वेटर पहनकर बेटी को गले लगाता हूँ, माँ को आत्मा के बेहद करीब पाता हूँ। माँ को आत्मा के बेहद करीब पाता हूँ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।